माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भारत माता की। सभी साथी दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मैं अपने सभी सांसद प्रत्याशी माननीय ब्रजभूषण सिंह जी केसरगंज, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी प्रत्याशी बहराइच, माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह प्रत्याशी गोंडा, माननीय श्री दद्दन मिश्र प्रत्याशी श्रावस्ती से निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा आवे और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मां पाटेश्वरी की इस पावन भूमि पर और विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने वाले महाराज सुहेल देव की इस पावन स्थली पर आज देवीपाटन मंडल से जुड़े हुए 4 संसदीय क्षेत्र के आप सभी मतदाता भाइयों और बहनों का मार्गदर्शन और आप सबसे अपील करने के लिए हम सब के बीच में बहराइच की इस ऐतिहासिक भूमि पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस कमिश्नरी के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, जवान हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, पूरे देश के अंदर हर एक मन में एक उत्साह है, एक उमंग है, एक तमन्ना है और तमन्ना है फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार को लेकर के जो आम जनता ने से एक आंदोलन बनाया है, एक अभियान बनाया है, जनता आगे चल रही है और उस अभियान के साथ कमल का चुनाव चिन्ह और मोदी जी को ध्यान में रख करके जब देश का हर मतदाता संकल्पित हो, इस अवसर पर जब ये सौभाग्य इस देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर यहां की 4 लोकसभा सीटें बहराइच, केसरगंज, गोंडा और श्रावस्ती, इन 4 संसदीय सीटों के मतदाताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि यहां के जागरूक मतदाताओं को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब लोगन का राम राम।
सब जने भले हो। महाराजा सुहेलदेव की धरती को मैं नमन करता हूं। यहां बहराइच के अलावा गोंडा, श्रावस्ती, केसरगंज सहित आसपास से भारी संख्या में साथी आए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। इतनी गर्मी में आपका हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचना ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। लेकिन साथियों, इस गर्मी में असली पसीना उन लोगों का छूट रहा है जो मोदी हटाओ के गीत गुनगुनाते रहते हैं। साथियों, ये चुनाव कौन दल जीते, कौन सांसद बने, कौन मंत्री बने, सिर्फ इतने भर के लिए नहीं है। ये चुनाव इस बात के लिए है कि 21वीं सदी की भारत का स्थान क्या होगा। भाइयों बहनों, भारत महाशक्ति बने, इससे आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, पूरा देश चाहता है कि भारत महाशक्ति बने। दुनिया भारत का दम देखे, लेकिन भाइयों बहनों, लेकिन ये काम कोई कमजोर, ढीली ढाली, मजबूर सरकार कर सकती है क्या? ऐसा नहीं, जवाब भी तो तगड़ा चाहिए। कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, जब सरकार मजबूर होती है, ढीली ढाली होती है, जोड़ तोड़ की होती है, तो फिर कभी 11 महीने में, कभी 1 साल में, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में प्रधानमंत्री बदल जाता है, सरकार बदल जाती है, देश की गाड़ी चलती ही नहीं है। भाइयों बहनों, क्या आप ऐसी सरकार बनाना पसंद करेंगे क्या? तो भारत को ऐसी सरकार मजबूत बना सकती है क्या? भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मजबूत सरकार ये सपा बसपा वाले दे सकते हैं क्या? कोई संभावना है क्या? अरे वो उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार चलाते थे, कभी मजबूती दिखाई दी थी क्या? ये मजबूत सरकार कांग्रेस और उसके जो महामिलावटी लोग हैं वो दे सकते हैं क्या? जवाब तो आखिर से भी आना चाहिए। दे सकते हैं क्या? साथियों,
ये याद रखिए कि महामिलावटी दल देश भर में जितनी कम सीटों पर लड़ रहे हैं उनमें से ज्यादातर वो जमानत बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जीतने का तो सवाल ही नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं आपको सच लगती है? मेरी बात सच लगती है? लगती है? आप जो लोगों में जाते हैं यही सुन के आते हैं ना? लोग एक तरफा मोदी मोदी वोट करने के लिए तैयार है कि नहीं है? जो आप बहराइच में देखते हैं, जो गोंडा में देखते हैं, जो सावच्छी में देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही है जी। चार चरणों के चुनाव के बाद हालत तो ये है कि नेता विपक्ष का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रतिपक्ष का नेता बनने का भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2004 में तो मिला नहीं और इस बार तो जनता इतने गुस्से में है कि 2019 में भी उनको कुछ नसीब होने वाला नहीं है। 2014 में भी नहीं मिला, 2019 में भी जनता प्रतिपक्ष का नेता बनाने को तैयार नहीं है। जो लोग 50-55 सीट लेकर के विपक्ष का नेता बनने की स्थिति में नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए दर्जी के पास कपड़े सिला रहे हैं। बताओ, ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह खिचड़ी सरकार बन जाए, कमजोर सरकार बन जाए और इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर तय करेंगे। 3 महीने तुम प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, साल भर निकाल दो। आपको ऐसी बात मंजूर है क्या? ऐसे लोगों को वाकई देश की कोई चिंता है क्या? आपकी चिंता है क्या? आपके भविष्य की चिंता है क्या? आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इस देश को कौन मजबूत सरकार दे सकता है? वहां पीछे से आवाज आनी चाहिए। कौन मजबूत सरकार दे सकता है? साथियों, आपका ये आशीर्वाद, आपका प्यार, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। लेकिन ये भी तो सोचिए कि मोदी तभी मजबूत सरकार दे पाएगा जब बहराइच का, गोंडा का, श्रावस्ती का, केसरगंज का एक एक वोट कमल के निशान पर पड़ेगा। पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो मान लीजिए पहले से भी मजबूत सरकार बना के दूंगा। भाइयों बहनों, ये बुलंद हौसले वाली सरकार ही है जो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासियों के हित में बिना किसी भेदभाव काम कर सकती है। जिस सरकार के लिए देश का हित, देश के प्रत्येक निवासी का हित प्राथमिकता होती है, वही भेदभाव की दीवारों को तोड़ करके काम करती है।
साथियों, हम सबके बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पेड़ के ऊपर चढ़ा इंसान ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा इंसान नीचा दिखाई देता है। इंसान न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसान होता है। साथियों, सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा प्रण है। इसी के लिए बीते 5 वर्ष हमने काम किया है और आने वाले 5 वर्ष में इसी रास्ते पर हम चलने वाले हैं। साथियों, हमारी बहनें किसी भी जात पात पंथ संप्रदाय की हो, घर घर बन रहे शौचालय ने सभी की मुश्किलें कम की हैं, सभी के सम्मान की रक्षा की है। हमने भेद नहीं किया, इस जात वाले का शौचालय बनेगा उस जात वाले का नहीं बनेगा। ये हमारा रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता है सबका साथ सबका साथ। गरीब किसी भी जात पात पंथ संप्रदाय का हो, लेकिन अब उसके पास आयुष्मान भारत के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा है। धुएं में खांसती वो गरीब मां किसी भी जात पात पंथ संप्रदाय की हो, उज्ज्वला की गैस ने दमे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से सभी को बचाने का रास्ता निकाला है। 2022 तक हर गरीब को अपना पक्का घर मिलेगा, ये भी मोदी का वादा है। कोई भी किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी गरीब पक्के घर के बिना नहीं होगा, ये मेरा संकल्प है भाइयों। ये इंतजाम आपके इस चौकीदार ने किया है। साथियों, ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं, ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने वाले हैं। ये गरीब का हाथ पकड़कर उसे जीवन में आसानी देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, याद करिए, जब मोदी सरकार में नहीं आया था तो देश की बड़ी आबादी, जिसमें से अधिकतर दलित और पिछड़े हैं, न उनके घर में शौचालय था, न उनके घर में बिजली थी, न गैस का कनेक्शन था और न ही बैंकों में खाता था। जब बैंकों में खाते नहीं थे तो बैंकों से ऋण कैसे मिल पाता? ऋण नहीं मिलता तो अपना कामकाज गरीब कैसे शुरू कर पाता? हमने समाज की इस खाई को भी पाटने का प्रयास किया। 34,000 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खुलवाए और फिर मुद्रा योजना के तहत हर गरीब, हर दलित, हर वंचित, हर पिछड़े के लिए
बैंक की तिजोरी खोल दी। भाई और बहनों, वरना आपने ऐसी भी सरकार देखी है जिनके समय में गरीब बैंक के दरवाजे तक जाने में घबराता था। वहीं आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से हम बैंकों को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। साथियों, जहां हमें गरीबों तक बैंक ले जाने की चिंता है, वहीं महामिलावटी दलों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। इसी राजनीति की वजह से इन दलों ने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया है, बहुत अन्याय किया है। याद करिए, ये आपको बराबर याद है, फिर भी मैं एक बार याद करा देता हूं। याद करिए, जहां सपा का वोट बैंक नहीं, वहां सपा की सरकार बिजली देती थी क्या? देते थे क्या? जहां बसपा का वोट बैंक नहीं, वहां बसपा की सरकार आती थी तो बिजली देते थे क्या? भेदभाव करते थे कि नहीं करते थे? अकेले हम ही है जो सबका साथ सबका विकास करते हैं। इस रास्ते पर जाकर भाइयों बहनों, सपा बसपा ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की है। आज सुपड़ा साफ होने के डर से भले ही साथ आ गए हो, लेकिन ये स्वार्थ का साथ है। ऐसे ही साथ के लिए रहीमदास जी कह गए हैं, कह रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग। कह रहीम कैसे निभे बैर कैर के संग। साथियों, कुछ हफ्तों के लिए ही सही, अगर आज बैर और कैर साथ आए हैं तो इनका टूटना भी तय है। इनकी एक्सपायरी डेट 23 तारीख शाम को पक्की है। 23 को नतीजा आएगा, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। भाई और बहनों, अभाव का रोना नहीं रोना, अभाव से विचलित नहीं होना। सरकार हो या व्यक्ति, ये मंत्र हर किसी के लिए एक ताकत बन जाता है। ये प्रेरणा देने का काम बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें अपने जीवन से किया है। इसलिए इस सरकार में भी आपको अभाव का रोना नहीं दिखेगा। हम तो अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी सोच ने हमें लक्ष्य तय करना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना सिखाया है। साथियों, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो, इसके लिए हर स्तर पर हम काम कर रहे हैं। एक तरफ हमने पानी के लिए मिशन मोड पर काम करने का फैसला लिया है, दूसरी तरफ किसानों को सीधी मदद पहुंचाई जा रही है। हमने ये तय किया है कि पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ यूपी के सभी किसानों को मिले। अभी तक उन किसानों के बैंक खाते में पैसे जमा हो रहे थे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। नई सरकार में अब इस सीमा को भी हटाने का फैसला हमने की लिया है। साथियों,
23 मई को फिर एक बार जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 5 एकड़ का नियम भी हटा दिया जाएगा और सबके सब किसानों को लाभ मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने में जुटी है। यही कारण है कि दिव्यांगजनों को भी देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयास हमने किया है। दिव्यांगों के लिए आरक्षण में वृद्धि की गई, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। दिव्यांगों की सुविधा के लिए दफ्तरों में, रेल के डिब्बों में विशेष व्यवस्था की गई है। साथियों, सुशासन का यही रास्ता महाराजा सुहेलदेव ने भी हमें विरासत में दिया है। हमारी सरकार अपने देश के महावीरों, महायोद्धाओं से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, ये इसी का उदाहरण है। ये हमारी प्रतिबद्धता है 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन की सुरक्षा के लिए। हम कहीं पर भी घुस करके मार सकते हैं। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप खुश हैं? मोदी सही कर रहा है, इससे सुरक्षा बढ़ेगी, आतंकवादी खत्म होंगे। भाइयों बहनों, इसके लिए हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे। भाइयों और बहनों, इसी प्रतिबद्धता की वजह से आतंकवाद को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे सपूतों ने अभी बहुत सीमित दायरे में कर दिया है। अब आपको मंदिरों में, बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर बम धमाके की खबरें नहीं सुनाई देती है। ये धमाके बंद हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? लेकिन ये मोदी के डर के कारण बंद हुआ है। अभी वो सुधरे नहीं है। खतरा अभी टला है, खत्म होना बाकी है। आज भी हमारे आसपास आतंक की नर्सरी चल रही है। साथियों, आतंक की इस नर्सरी को आप मुझे बताइए, ये आतंक की इस नर्सरी को ये सपा बसपा वाले बंद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? वो कांग्रेस जो कहती है कि आतंकियों से लड़ने वाले हमारे सैनिकों का विशेष अधिकार अफसा हटा देंगे, क्या ऐसी कांग्रेस आतंक से लड़ सकती है क्या? ये वो लोग हैं जो आतंक के गोला बारूद में भी भगवा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके राज में आतंक के स्लीपर सेल्स देश भर में फले फूले हैं। भाइयों और बहनों, आतंकवाद जान तो लेता ही है, देश की तरक्की में भी ये बहुत बड़ा बाधक होता है। ये पूरा अवध क्षेत्र तो हमारी आस्था
और आध्यात्म का केंद्र है। रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट के जरिए पूरे देश से इस क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है, सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जब आतंकवाद बढ़ता है तो उसका पहला शिकार आस्था के ऐसे ही केंद्र होते हैं। इसलिए देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत होती है। इस बार कमल के फूल पर पड़ा आपका वोट राष्ट्र रक्षा के लिए होगा, एक मजबूत भारत के लिए होगा। भाइयों बहनों, और आप गर्मी कितनी क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को निकालेंगे, 10 बजे से पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान करा देंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो आपका कमल का वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा। भाइयों बहनों, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत आभार।